नमस्कार मित्रों, नमो संस्कृत। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देख रहे थे मनुस्मृति जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसमें 12 अध्याय हैं। इसका परिचय वगैरह हम लोग देख चुके हैं और अध्यायों में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हो गई। आज हम देखेंगे यहाँ से प्रजापति 10 महिर्ष, यानी कि प्रजापति के 10 नाम जो इसमें प्राप्त होते हैं मनुस्मृति में प्रथम अध्याय में। अगर आगे की क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना, क्योंकि पीछे की चीज़ों पे ज़्यादा बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से अगर आप लोग देख लोगे एक बार तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी और आगे की चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे मारीच, त्रंगिरो रसो, पुलिस्त्याम, कुलम, ऋतु, प्रचेतसम, वशिष्ठम च, भृगुम, नारदमेव च। तो ये यहाँ पे जो श्लोक दिया हुआ है, इससे यहाँ पे 10 ऋषियों के नाम निर्दिष्ट होते हैं और ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इस कई प्रकार पूछे जाते हैं कि ये 10 प्रजापतियों के नाम में कौन सा नाम है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लोगे ये 10 प्रजापति के नाम, तो वहाँ पे आसानी से आप लोग सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा मारीच, फिर अत्रि, अंगिरा, पुलिस, पुलह, ऋतु, ये सारे प्रजापति के नाम मनुस्मृति में पहले अध्याय में, पहला अध्याय और हमारा द्वितीय अध्याय यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और सामान्य चीज़ें जो हैं उनको भी देखना है। तो पहले हम उन चीज़ों को पहली क्लास में देख चुके हैं, तो ये हमारी दूसरी मनुस्मृति की दूसरी क्लास है। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, बाकी की चीज़ों को पहली क्लास से आप लोग देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हमारा अंगिरा है, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, प्रचेता, और फिर है हमारा वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु। ये हमारे प्रजापति के नाम हैं, नारद। ये 10 नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर यहाँ से लिख लें, या है आपके पास तो उसको याद कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे फिर इसमें 10 गण, क्योंकि मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें हैं वो उससे आप लोगों को लाभ मिले। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं, जो भी चीज़ें थोड़ी कम हो कम आए, लेकिन आप लोग इससे लाभ मिल सके आप लोगों को। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, शेयर करने से बाकी लोगों के पास भी चीज़ें पहुँचेंगी और उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे 10 गण। 10 गण कौन कौन से? यक्ष, यक्षराज, चासस, च, गंधर्व, अप्सरा, रसो, सुरान, नागा, नागाम, न सर्पास, सुपर्णास च, पितॄणां च, पृथक गणा। तो यहाँ ये 10 गणों के नाम हैं। तो 10 गणों के नाम में कौन क्या क्या है, पहला हमारा हो जाएगा। और इस तरह ये चीज़ें पेपर में यहाँ से पूछी जाती है। 10 गण कौन से इसमें नाम है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको क्लियर वहाँ से हो जाएंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है यक्ष, फिर दूसरा है राक्षस, फिर तीसरा है पिशाच, चौथा है गंधर्व और पांचवा है अप्सरा, छठा है असुर।
ये हमारे यहाँ पे 10 गणों के नाम दिए हुए हैं। पहला यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, ये हो गया। फिर हमारा है आगे 7वें नंबर पे हमारा है हाथी, सर्प, सुपर्ण, चित्रगण। ये हमारे 10 गणों के नाम इसमें मनुस्मृति में दिए हुए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ से चीज़ें आप लोग देखोगे तो बेहतर तरीके से आंसर भी कर पाओगे और सही आंसर भी कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा है, आगे क्या है, मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर। अब मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं, ये हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जो अध्याय लगे हुए हैं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं तो सिलेबस से ही चीज़ें पूछी जाती हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं विदाउट सिलेबस भी होती हैं, लेकिन अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है तो विदाउट 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी आप लोग कर पाते हैं तो उससे कोई